हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओ के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही है, आज आपको 3 मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज होते हुए दिखेंगे। उन तीनों में फाइनल डिसीजन क्या है वो आपको बताता हुआ नजर आऊंगा इस वीडियो में। बाकी आईपीओ पे बात करेंगे, ग्रे मार्केट पे बात करेंगे, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो पूरा जरूर देखना। तो सबसे बात दोस्तों, वेस्टर्न कैरियर्स की क्लोजिंग हमको देखने को मिलने वाली है। आज ₹5 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 163 से 172 का प्राइस बैंड है, 87 शेयर्स का लॉट साइज है, 492 करोड़ का इशू है, जिसमें से 400 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 92.88 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है स्पेसिफिकली क्यूआईबीज का इस इशू के अंदर, वो कुछ खास नहीं है। वैसे देखिए, क्यूआईबीज मेजरली 2:30 से 3:30 की इसमें लगाते हैं और अभी 2:30 बजने में 10-15 मिनट की देरी है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ दोस्तों कि इस इशू के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि क्यूआईबीज का बहुत पैसा नहीं आने वाला है। करीबन 622 करोड़ के आसपास अभी तक दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबीज ने पैसा लगाया है। एच&आई कैटेगरी ने 38 टाइम्स, तो रिटेल कैटेगरी ने करीबन 24 टाइम्स के आसपास भर दिया है। 4,000 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, टोटल मिलाकर 22 गुना ये इशू भर चुका है। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं आपको ये कहूँगा, ये इशू ऐसा है जहाँ पर आपको रिस्क और रिवॉर्ड देखना पड़ेगा। एक ऐसा इशू है जहाँ पे हाई रिस्क है और रिवॉर्ड मेरे हिसाब से लो ही देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? देखिए, कुछ कंसर्न्स है कंपनी को लेकर जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किए थे, अभी तो उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। बट जैसा मैंने कहा, यहाँ पर अगर आप लिस्टिंग गेन का सोच रहे हैं तो लिस्टिंग गेन भी स्मॉल ही होता हुआ नजर आएगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस इशू में लगा रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा, आप रिस्की इन्वेस्टर्स होने चाहिए और इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि अगर ये डाउन भी खुलता है तो आप रख सकते हैं, तभी इस आईपीओ में अप्लाई करिए, अदरवाइज इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करें, मुझे ये लगता है। बाकी आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे आईपीओ पे जो आज क्लोज होने वाला है, नाम है आर्केड डेवलपर्स। ये भी आज क्लोज हो जाएगा। 121 से 128 का प्राइस बैंड है, 110 शेयर का लॉट साइज है, 410 करोड़ का इशू है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, देखिए क्यूआईबी कैटेगरी 22 गुना बढ़ चुकी है। क्यूआईबी ने करीबन 1800 करोड़ के आसपास लगा दिया है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेजर पैसा क्यूआईबी का दोस्तों 2:30 के बाद हमको आता हुआ दिखता है, तो यहाँ पर तो पैसा आता हुआ नजर आने वाला है। इसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी और लग भी रहा है कि आएगा। एच&आई कैटेगरी 128 गुना बढ़ चुकी है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो एच&आई की तरफ से देखने को मिल रहा है, जिसमें बिग एच&आई कैटेगरी 120 गुना, तो स्मॉल एच&आई कैटेगरी 140 गुना बढ़ चुकी है। रिटेल पोर्शन में दोस्तों पीछे नहीं है, 47 टाइम्स के आसपास रिटेल पोर्शन बढ़ चुका है और ये एक्सपेक्टेशन से बहुत बियॉन्ड है। 6,000 करोड़ के आसपास दोस्तों इस इशू में ऑलरेडी आ चुका है, मतलब 6,720 करोड़। क्या 7,000 करोड़ हो सकता है, ये देखने वाली बात रहेगी। कुल मिलाकर ये इशू को दोस्तों अभी तक 57 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। 16,000 करोड़ रुपए जो है वो इस इशू में आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक आईपीओ ऐसा है जिसके अंदर आपको एक मैसिव सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा और मैसिव दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखेगा। इसकी एक्सपेक्टेशंस है, मेरे हिसाब से इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये मेरा व्यू है, मैं खुद करने वाला हूँ, आपको मैं साफ कह रहा हूँ। देन दोस्तों आते हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल पे। ये भी आज बंद हो जाएगा। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 249 से 263 का प्राइस बैंड है, 57 शेयर्स का लॉट साइज है, 777 करोड़ का इशू है, जिसमें से 500 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। इंप्लॉयज के लिए डिस्काउंट है ₹24 पर शेयर का और दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी तक यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है क्यूआईबीज का, वो क्लोज टू 53 टाइम्स है। मतलब यहाँ पर क्यूआईबी का पैसा बहुत अच्छा आने वाला है। 8,000 करोड़ रुपए दोस्तों क्यूआईबीज ने ऑलरेडी इस इशू में डाल दिए हैं। इसके अलावा एच&आई कैटेगरी करीबन 116 गुना बढ़ चुकी है, यानी करीबन 13,284 करोड़। ये मैं आपको कह सकता हूँ बहुत मैसिव सब्सक्रिप्शन है। मतलब इतना ज़्यादा पैसा की एक्सपेक्टेशंस कोई नहीं कर सकता है जितना पैसा दोस्तों मेन बोर्ड में भी आता हुआ नजर आ रहा है। बिग एच&आई कैटेगरी 124 गुना, बहुत ज़्यादा है। वहीं स्मॉल एच&आई कैटेगरी 98 टाइम्स, ये भी बहुत ज़्यादा है। रिटेल पोर्शन 28 गुना बढ़ चुका है और रिटेल ने कितना पैसा डाल दिया है, 7,500 करोड़। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि आखिरी बार आपने कब देखा था कि एक नॉर्मल मेन बोर्ड आईपीओ को इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा था। मतलब इस इशू के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा पैसा आ रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों 54 टाइम्स के आसपास ये इशू बढ़ चुका है। करीबन 28,990 करोड़ के आसपास इस इशू में आ चुके हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इस इशू के अंदर पैसा शानदार निकल कर आ रहा है और ये डेफिनेटली आपको बढ़ता हुआ दिखेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इशू के अंदर भी सिंपल सी बात है, आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कंपनी बढ़िया है। अगेन ये बात ध्यान रखिएगा, इन तीनों आईपीओ पे जो व्यू है वो मेरे पर्सनल है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अप्लाई करें। अब चलिए बाकी आईपीओ जो ग्रीन मार्केट बात कर लेते हैं। तो देखिए के आर एन हीट एक्सचेंजर आईपीओ, इसकी डिटेल जरूर यहाँ पर देनी रखी है। बट आपको ने बता दिया था कि इसका प्राइस बैंड जो है वो करीबन 209 से 220 रुपये का रखा गया है। ₹225 का ग्रे मार्केट चल रहा है, यानी मोर देन 100% आपको प्रीमियम देखने को मिल जाएगा इस इशू का।
करीबन दोस्तों इस आईपीओ का साइज़ है 341.51 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू रहने वाला है। 25 सितंबर से 27 सितंबर तक याद रखिएगा ये मेन बोर्ड इशू ओपन होगा। देन अगला आता है दोस्तों मैनबा फाइनेंस, ये भी एक मेन बोर्ड इशू है जो काफ़ी स्मॉल है, ओनली 150 करोड़ का। ये भी पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट रहने वाला है। प्राइस बैंड 120 रुपये का है, कोई ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हो पाई है। 23 तारीख से 25 तारीख तक ये भी खुलेगा। देन अगला आता है दोस्तों वेस्टर्न कैरियर्स, ग्रे मार्केट आप देखिए बिल्कुल हमको पाताल पर आती हुई दिख रही है। मैं आपको ये कह सकता हूँ इन द सेंस कि गिरावट काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रही है इसकी ग्रे मार्केट के अंदर। क्लोज टू 15% प्रीमियम आ चुका है, तो बहुत बड़ी गिरावट ग्रे मार्केट में आई है। देन आर्केट डेवलपर्स, इसकी ग्रे मार्केट तब भी दोस्तों टिकने की कोशिश कर रही है 66% पे, बट मेजरली जो खबरें आ रही है वो यही है कि सेलर्स आपको एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है रीज़न ये अपने आप में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट थोड़ा सा आज मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई हुई है तो उसके कारण भी असर पड़ रहा है। तो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ग्रे मार्केट में यहाँ पे भी गिरावट है, 55% दिख रही है, बट करंट जो रेट है वो 58% के आसपास है। बट मेजर बात क्या है कि ग्रे मार्केट में यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, तो चौतरफा गिरावट आपको ग्रे मार्केट में देखने को मिल रही है हर एक आईपीओ के अंदर। अब आते हैं दोस्तों अगले कुछ एसएमई आईपीओ पे, तो जिसमें नाम आता है अविअंश टेक्सटाइल का। ये नया एसएमई इशू है जो ओपन होता हुआ नजर आएगा। देन यूनिलेक्स कलर्स, एक एसएमई इशू जो 87 रुपीज़ के प्राइस उनके साथ आया है, करीबन 31.32 करोड़ का इशू का साइज़ है। 25 सितंबर से 27 सितंबर तक ओपन रहेगा। देन अगला आता है टेक अरा इंजीनियरिंग, एक एनएससी एसएमई इशू जो 82 रुपीज़ के प्राइस उनके साथ आया है। करीबन इसका जो ग्रे मार्केट है वो तो कुछ नहीं है, लेकिन करीबन इसका जो साइज़ है वो 35.90 करोड़ का है। 25 सितंबर से 27 सितंबर तक ओपन रहेगा। देन थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट, एक एनएससी एसएमई इशू जो 44 रुपीज़ के प्राइस में बताया है, 15-16 करोड़ का इशू का साइज़ है। बाकी 25 सितंबर से 27 सितंबर तक ओपन होगा। देन अगला आता है वॉल 3D एसएमई इशू जो एनएससी पे लिस्ट होगा, 23 से 25 तक ओपन होने वाला है। 25 करोड़ का इशू का साइज़ है, 150 का प्राइस बैंड है। देन अगला आता है रैपिड वॉल्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो 222 रुपये के प्राइस के साथ आया है, 30 करोड़ का इशू का साइज़ है। ये भी दोस्तों क्लोज होता हुआ नजर आएगा ऑन 25, ओपनिंग है फ्रॉम 23। अगला आता है एवेक्स अपैरल्स एंड ऑर्नामेंट्स, एक बीएससी एसएमई इशू जो मात्र 1.92 करोड़ का है, 70 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। ये भी दोस्तों आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 20 और ओपन रहेगा टिल 24। तो अगला आता है बाइक वो ग्रीन टेक, एक एनएससी एसएमई इशू जो 62 रुपीज़ के प्राइस में आया है, 16 करोड़ का इशू का साइज़ है, 24 करोड़ के आसपास का 16% का ग्रे मार्केट है, 24 करोड़ के आसपास का साइज़ है। 20 सितंबर से 24 तक ये भी ओपन होगा। तो अगला आता है एसडी रिटेल लोगो, एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 28 दैट इज टुमारो। ऑलमोस्ट 65 करोड़ का इशू का साइज़ है, 131 का प्राइस बैंड है, 22.90% का प्रीमियम है। तो अगला आता है फिनिक्स ओवरसीज, एक एनएससी एसएमई इशू जो हमको ओपन होता हुआ नजर आएगा अगेन फ्रॉम टुमारो, 24 तक ओपन रहेगा। 64 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, जैसे आप देख सकते हैं 15% का प्रीमियम है, 36 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन दोस्तों अगला आता है कलाना इस्पैट, एक एनएससी एसएमई इशू जो 66 के प्राइस बैंड के साथ आया है, 45% का प्रीमियम है, 32.59 करोड़ का इशू का साइज़ है। आज से ओपनिंग हुई है, 23 तक ओपन रहेगा। देन पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो यहाँ पर आपको क्लोज होता हुआ नजर आएगा टुमारो दैट इज 20th, 59 का प्राइस बैंड है, बट अभी तक कोई ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हो पाई है। देन एनवायरटेक सिस्टम्स, ये भी आपको क्लोज होता हुआ नजर आएगा आज के दिन। कुछ खास अगर आप देखेंगे ग्रे मार्केट तो है नहीं, बट 37 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। देन डेक्कन ट्रांसकॉन, एक एनएससी एसएमई इशू जो 50% के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है, आज बंद हो जाएगा। 71 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। देन पॉपुलर फाउंडेशन, एक बीएससी एसएमई इशू, ये भी आपको आज बंद होता हुआ दिखेगा। 20 सितंबर को इसकी अलॉटमेंट आ जाएगी, लेकिन आज क्लोजिंग है। देन ऑसेल डिवाइसेस, ये अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, प्रीमियम क्लोज तो 69% के आसपास है, अभी तक 114 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। देन अगला दोस्तों इशू आता है, देन दोस्तों आता है पेलाट्रो, एक एनएससी एसएमई इशू जो आज बंद हो रहा है। इसका भी कोई खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई ग्रे मार्केट भी नहीं है, और याद रखिएगा आज क्लोज हो जाएगा। देन आता है सोडानी अकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स, इस आईपीओ को याद रखिएगा अलॉटमेंट ऑन 20th है, आज नहीं है, और 20 तारीख को इसका अलॉटमेंट है। ऑफिशियल अलॉटमेंट इसका आ जाएगा राइट, क्योंकि सेटलमेंट का वो जो प्रॉब्लम था उसके कारण दोस्तों ये सब डेट्स आपको आगे पीछे देखने को मिली, बट ठीक है। देन अगला आता है ट्रैफिक कॉल आईटीएस है, तो आपको पता ही है कुछ अभी इसको लेकर अपडेट नहीं आ रहे, माना जा रहा है कि अगले हफ्ते लिस्टिंग होती हुई नज़र आ जाएगी। बाकी दोस्तों आज एक लिस्टिंग देखने को मिली जिसमें एक्सीलेंट वायर्स लिस्ट हुआ, करीबन 5-6% के प्रीमियम के साथ हमको डिस्काउंट पे लिस्टिंग देखने को मिली, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए थोड़ा सा एसएमई आईपीओ में भी आप सतर्क रहिए, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों मार्केट आपको मूव करता हुआ दिख रहा है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे साइन नहीं दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहले जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।